This is Amita Gautam, your ST teacher. Today we'll start the chapter 1, India, our country. As you know very well that India is located in the southern part of the Asia. आपको अच्छी तरह से जैसे आपको मालूम है कि जो इंडिया है वो एशिया की सदर्न पार्ट में लोकेटेड है. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. जो इंडिया है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है. And India shares its border with some neighboring countries like Pakistan, Afghanistan, Bhutan, Nepal, Myanmar, Maldives, Sri Lanka, and Bangladesh, China also. India is a very beautiful country with very physical features like plains, plateaus, hills, mountains, forests, coastline, islands, and deserts. You know that India stretches for 3,214 kilometers from north to south and 2,933 kilometers from east to west. जैसे कि आपको मालूम है जो रिवर्स हैं, इंडिया जो कंट्री है तो बहुत सारे रिवर्स हैं जो प्लेन्स को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है, ताकि अगर आप कोई भी चीज़ उसमें उगाएं तो वो इजीली ग्रो करे, अच्छे से ग्रो करे. द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला. इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो पेनिनसुला है. पेनिनसुला का मतलब होता है, पेनिनसुला मीन्स कि लैंड है और लैंड के 3 साइड्स क्या है, वाटर से कवर है, उसके तीनों साइड क्या है, वाटर है. दैट इज द पेनिनसुला. इट इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल along the east coast, the Arabian Sea along the west coast and the Indian Ocean in the south. ये जो तीनों चीज़ें हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, इसने इस पेनिनसुला को जो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो पेनिनसुला है, उस पेनिनसुला को इन तीनों से कवर कर रखा है. नाउ फिजिकल डिविजन्स. फिजिकल चीज़ें वी विल लर्न अबाउट द फिजिकल डिविजन्स. की फिजिकल डिविजन्स क्या होते हैं. इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिविजन्स. जो 5 फिजिकल डिविजन्स हैं जैसे कि द नदर्न प्लेन्स, द नदर्न माउंटेन्स, the western desert, the southern plateaus, the coastal plains and the islands. We will discuss later about these physical divisions in the further chapters. इनके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि क्या है, northern plains क्या होते हैं, northern mountains क्या है, कहाँ लोकेटेड है. We will discuss later on in the further chapters. Now you know very well that India is a large country. India एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं. जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मोर देन अ बिलियन से भी ज़्यादा है. इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज आफ्टर सेक्शन 370. जैसे कि आपको मालूम है 370 लागू होने के बाद 370 सेक्शन धारा 370 धारा लागू होने के बाद जो क्या है 28 स्टेट्स हो गई है और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई है. Union territories are under the control, direct control of the central government. जो यूनियन टेरिटरीज का जो कंट्रोल होता है, डायरेक्ट कंट्रोल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. आई एम रिपीटिंग अगेन दैट यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, जो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, उनका डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है. द स्टेट्स हैव देयर ओन गवर्नमेंट. जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट की अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है. And as you know very well that New Delhi is the capital of India. जैसे आपको मालूम ही है कि जो न्यू दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल है और जो न्यू दिल्ली है वो एक NCR भी है, एक यूनियन टेरिटरी भी है. The offices of the government of India are based in New Delhi. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी ऑफिसेस होते हैं वो न्यू दिल्ली में बेस्ड है. जैसे कि पार्लियामेंट हाउस है वो दिल्ली में है, जो राष्ट्रपति भवन है वो दिल्ली में है. तो जो भी इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी ऑफिस होते हैं वो सब न्यू दिल्ली में ही होते हैं. द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज़ अ चीफ मिनिस्टर टू लुक आफ्टर इट्स अफेयर्स. जो NCR है, दिल्ली NCR है, उसके जो भी अफेयर्स होते हैं, जो भी वर्क होता है, जो भी काम होता है, उसको वहाँ का चीफ मिनिस्टर ही देखता है, वही हैंडल करता है. Now we are reading about the states and their capitals.
जो 20 स्टेट्स हैं और जो उनकी कैपिटल्स हैं हम उनकी बात रीड करेंगे। नंबर 1 आंध्र प्रदेश एंड इट्स कैपिटल इज हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। आसाम दिसपुर। बिहार पटना। छत्तीसगढ़ रायपुर। गोवा पनाजी। हरियाणा चंडीगढ़। गुजरात गांधीनगर। गोवा पनाजी। हिमाचल प्रदेश शिमला। झारखंड रांची। कर्नाटका बैंगलोर और यू कैन सी बेंगलुरु ऑल्सो। केरला थिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई। मणिपुर इम्फाल। मेघालय शिलोंग। मिजोरम ऐजवल। नागालैंड कोहिमा। उड़ीसा भुवनेश्वर या भुवनेश्वर बोल सकते हैं। पंजाब चंडीगढ़। राजस्थान जयपुर। सिक्किम गैंगटोक। तमिलनाडु चेन्नई। तेलंगाना हैदराबाद। त्रिपुरा अगरतला। उत्तराखंड देहरादून। उत्तर प्रदेश और यू कैन से यूपी ऑल्सो लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। वेस्ट बंगाल कोलकाता। So these all are 28 states. Now after this we are reading about the union territories. There are 9 union territories. Number 1 Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi, Lakshadweep, Puducherry, Jammu and Kashmir and Ladakh also. As you know that in the political map of India, according to the area wise, अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टेट, सबसे बड़ी स्टेट जो है एरिया के अकॉर्डिंग वो राजस्थान है, और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट जो है इंडिया की एरिया वाइज अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया की सबसे छोटी स्टेट, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट वो है गोवा। The seven north-eastern states of India, popularly known as Seven Sisters, जो 7 नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, these all are the Seven Sisters। और ये क्या है? 7 नॉर्थ-ईस्टर्न स्टेट्स हैं जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये पॉपुलर है सेवन सिस्टर्स के नाम से। And you know very well that India is a huge country. India एक बहुत बड़ी country है and has the second largest population in the world. There are more than a billion people in India. जैसे आपको मालूम है जो इंडिया एक huge country, बड़ी country है, large country है, और उसमें जो लोग रहते हैं वो more than a billion रहते हैं, मतलब 1 billion से भी ज़्यादा रहते हैं। People of different castes and religions live together. यहाँ पे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के कास्ट के लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप के जो रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं वो रहते हैं एक साथ मिलजुल कर। दे स्पीक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, वो अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। दे वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, वो जो पीपल रहते हैं इंडिया में वो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, तो अलग अलग स्टेट्स के लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स वियर करते हैं। Now we will discuss about the new words. First one, number 1, plains. Plains क्या होते हैं? क्या होता है plains? Plains means flat area, जो land है, जो flat land है या flat area है उसे हम plains बोलते हैं। Plateau क्या होता है? जो land से थोड़ा सा ऊपर होता है, raised ground, मतलब जो ground से थोड़ा सा ऊपर जो land होती है और बिल्कुल ऊपर टॉप से बिल्कुल plain होती है, flat होती है, वो उसे हम प्लेटू बोलते हैं। पेनिनसुला लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। पेनिनसुला वो होता है जो लैंड के 3 साइड्स तक, 3 साइड्स में वाटर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ लैंड है तो 1 2 3 साइड्स में क्या है वाटर, उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। आइलैंड क्या है? बीच में लैंड होती है, पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। एक लैंड का पीस होता है जो बिल्कुल बीच में होता है और उसके चारों तरफ वाटर ही वाटर होता है। हम रिपीटिंग अगेन कि बीच में लैंड होती है और उसके चारों तरफ वाटर ही वाटर होता है, दैट इज द आइलैंड, वो आइलैंड है।
नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर इज इंडिया इज इन एशिया। जैसे कि आपको मालूम है जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। 9 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया की 9 नेबरिंग कंट्रीज है। इंडिया अपने बॉर्डर को इन 9 कंट्रीज के साथ करता है, शेयर करता है। लाइक चैप्टर इज इंडिया इज इन एशिया। यू नो दैट जो इंडिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव, these all are neighboring countries and you know that जो इंडिया है वो अपने बॉर्डर, जो इंडिया का जो बॉर्डर है वो इन कंट्रीज के साथ शेयर किया जाता है। The southern part of India is a peninsula। जो इंडिया का सदर्न पार्ट है वो पेनिनसुला है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला होता है कि लैंड और लैंड के 3 साइड्स में वाटर होता है, दैट इज द पेनिनसुला। इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स is the southernmost tip of the country. India has 28 states and 9 union territories. I'm repeating again, India has 28 states and 9 union territories. New Delhi is the capital of India. जो न्यू दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। जो इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है, जो लार्जेस्ट स्टेट है वो राजस्थान है अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज। अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान ही सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया की। और एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम सबसे छोटी स्टेट देखें, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट, सबसे छोटी स्टेट देखें तो वो है गोवा। तो इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो गोवा है। 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया पॉपुलरली कॉल्ड 7 सिस्टर्स। जैसे मैंने पहले बताया था जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो 7 सिस्टर्स के नाम से पॉपुलर है, 7 सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं। और वो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन सी हैं? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 मेघालय, नंबर 5 मिजोरम, नंबर 6 नागालैंड, Number 7 Tripura. These all are 7 northeastern states popularly known as 7 sisters. Now we are reading again about the states and their capitals like Andhra Pradesh, Hyderabad, Arunachal Pradesh, Itanagar, Rajasthan, Jaipur, Goa, Panaji, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, चंडीगढ़, केरला, तिरुवनंतपुरम, कर्नाटका, बेंगलुरु, गुजरात, गांधीनगर, सिक्किम, गंगटोक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, उड़ीसा, भुवनेश्वर, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, एजवल, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गुजरात, गांधीनगर, झारखंड, रांची, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला. So these all are 28 states. And what about the 9 union territories? जो 9 union territories हैं वो नंबर 1 अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नंबर 2 चंडीगढ़, नंबर 3 दादर एंड
नागर हवेली. Number 4, Daman and Diu. Number 5, Delhi. एंड यू नो वेरी वेल दैट जो दिल्ली है वो एनसीआर भी है, यही से और स्टेट भी है. लक्षद्वीप नंबर 6, लक्षद्वीप. नंबर 7, पुदुचेरी. नंबर 8, जम्मू एंड कश्मीर. एंड नंबर 9, Ladakh. That's all for today. Have a good day. Thank you.